हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। मेरा नाम सत्यपाल बोध है। मेरा जन्म तो भारत में हुआ 11 जनवरी 1950 को। जीवन के 40 वर्ष बिताए भारत में। 91 में यहाँ आ गया। भारत में मेरे पिताजी को भी शौक था पुस्तकें खरीदने पढ़ने का, और ये शौक मुझे भी रहा। जब पैसे नहीं होते थे तो किताब खरीदने के गाजियाबाद में, तो वहाँ पर एक अंबेडकर स्टडी सर्किल होता था, जिसमें लोगों ने जितनी किताबें पढ़ी वो सारी एक जगह इकट्ठी कर दी गई और लोगों से कहा गया कि भाई आइए, यहाँ से किताब पढ़ने के लिए ले जाइए, पढ़कर वापस कर दीजिए। कई साल तक वो चला। बाद में धीरे धीरे उसके चलाने वाले बुजुर्ग होते गए, प्रकृति के नियम में वो एक्सपायर होते गए, तो अम्बेडकर स्टडी सर्किल बंद हो गया। पता नहीं आज वो किताबें कहाँ खिंड बिंड हो गई। तो मैंने एक दौर था वहाँ गाजियाबाद में, जब तक मैं रहा, वहाँ से लाकर बहुत किताबें पढ़ी। वो शौक़ मेरा आज तक बरकरार है। मेरी पत्नी भी कहती हैं, भारत से जब आप आए थे अपने साथ में क्या लाए थे? 2 या 3 किताबें। एक किताब थी दुख मुक्ति की साधना, लक्ष्मी नारायण राठी की। वो खरीद तो मैंने गाजियाबाद में ली थी, बनते प्रज्ञरतन जी से 50 रुपये की, लेकिन पढ़ नहीं पाया था। मेरे पिताजी ने वो पूरी पढ़ी और कहा, शुद्ध हिंदी है इसमें, लेकिन तू पढ़ना जरूरी सो। और एक किताब मैं अपने साथ लाया था, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर के संपर्क में 25 वर्ष सोहनलाल शास्त्री, जो अब नहीं रहे, उनकी लिखी हुई। और एक मैं लाया था भगवान बुद्ध और उनका धर्म। ये 3 किताबें मैं अपने साथ लाया था। आज मेरी पत्नी देखती है जहाँ मेरी किताबें रखी हैं, ये देखो, ये सब किताबें कैसे इकट्ठी हो गई 30 सालों के अंदर। मैंने कहा मुझे पढ़ने का शौक है। साथियों, भारत के विश्व प्रसिद्ध विद्वान परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने संसार के लोगों को 3 बातें बताई, शिक्षित बनो और शिक्षित बनाओ। यदि आप चाहते हैं जीवन में सुख से रहना, तो शिक्षित बनो और शिक्षित बनाओ। खुद भी बनो और औरों को भी प्रेरित करो, मदद करो। उसके बाद संगठित रहो और संगठन बनाओ। दरअसल अगर हम घर में रहते हैं, सब लोग प्रेम प्यार से रहते हैं, संगठन से रहते हैं, संगठित होकर रहते हैं, तो समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। जब संगठित रहेंगे तो फिर कोई भी संघर्ष हम करेंगे उसमें हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो 3 सूत्र ये, जब मैं भारत में था, मैं भगवान बुद्ध के 5 शील और इन 3 सूत्रों का ही प्रचार प्रसार किया करता था। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो साथियों, मेरी सोच जो है हमेशा वो धीरे धीरे पॉजिटिव रही, सकारात्मक रही। चलिए बताते हैं, सकारात्मक रुख अपनाएं। किताब मुझे मिली जीत आपकी, शिव खेड़ा विद्वान राइटर, उनके किताब मुझे दी मेरे बहन के दामाद ने दिल्ली में। नगेंद्र नाम उनका, नगेंद्र जी ने कहा, बोध जी किताबें तो आपने बहुत पढ़ी होंगी, लेकिन ये किताब ले जाओ, इसको पढ़ना पूरी। मैंने कहा बिल्कुल पढ़ूंगा। तो मैंने वो पढ़ी, बहुत अच्छी लगी मुझे। सोचा क्यों ना इसकी बातें लोगों को बताएं। हर आदमी के पास इतना समय नहीं, हर आदमी के पास पैसे भी नहीं,
कहाँ से खरीदें, कैसे पढ़ें। लेकिन आज इस विज्ञान के युग में हर आदमी के पास मोबाइल फ़ोन है और उसमें ऑडियो, वीडियो, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब देखते हैं। तो और अब तो वीडियो बना बना के लोग जो है अरबपति बन गए हैं। ध्रुव राठी और आपका एक वो कौन है बिहार के, अभी नाम याद नहीं आ रहा हूँ, अरबपति बन गए वीडियो बना बना करके। तो मेरा उद्देश्य तो केवल वीडियो बना के लोगों को प्रेरित करना, शिक्षित करना, समझाना, बताना है, क्योंकि मैं उस तरीके से काम नहीं कर पा सकता। कहाँ से बनाऊंगा मैं? 4000 टाइम चाहिए, मेरी ऐसी वीडियो को कौन देखेगा? फिर भी अगर कुछ लोग देखते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरे विचार लोगों तक जा रहे हैं। तो साथियों, बताते हैं सकारात्मक रुख अपनाएं। मैंने अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखा, तभी तो मेरे जैसा आदमी यहाँ तक पहुँच गया। भारत में रहते हुए ना तो मेरे पास कोई बड़ी डिग्री थी, साहित्य रत्न जस्ट लाइक BA, इसको भारत में हिंदी में थी वो कोई जानता भी नहीं। तो यहाँ आकर के मैंने संघर्ष किया और अपनी सोच को पॉजिटिव रखा। यानी मैं कैसे आ गया यहाँ? देखिए, विदेश में जाने के लिए बहुत पैसा होना चाहिए, आपके पास 10-20 लाख रुपया हो, या आपके पास डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक की कोई डिग्री हो, तभी कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप के देशों में जाया जा सकता है। कोई बात नहीं, मेरे शुभ कर्मों का फल कि मैं आज यहाँ सुकून का जीवन जी रहा हूँ बोलिया में, और ज़्यादा शुभ कर्म का घड़ा नहीं भरा, इसलिए बोलिविया तक ही पहुँच पाया। कनाडा, अमेरिका, यूरोप के देश में नहीं पहुँचा। कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ यहाँ भी, सुकून का जीवन जी रहा हूँ। चलिए बताते हैं। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर गुजर बसर करता था। उसके पास लाल, नीले, पीले, हरे और इसके अलावा कई रंगों के गुब्बारे थे। जब उसकी बिक्री कम होने लगती तो वह हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में उड़ा देता। बच्चे जब उस उड़ते गुब्बारे को देखते तो वैसा ही गुब्बारा पाने के लिए आतुर हो उठते। वे उसके पास गुब्बारे खरीदने के लिए पहुंच जाते और उस आदमी की बिक्री फिर बढ़ने लगती। उस आदमी की बिक्री जब घटती, वह उसे बढ़ाने के लिए गुब्बारे उड़ाने का यही तरीका अपनाता। एक दिन गुब्बारे वाले को महसूस हुआ कि कोई उसके जैकेट को खींच रहा है। उसने पलटकर देखा तो वहाँ एक बच्चा खड़ा था। बच्चे ने उनसे पूछा, अगर आप हवा में किसी काले गुब्बारे को छोड़ें तो क्या वह भी उड़ेगा? बच्चे के इस सवाल ने गुब्बारे वाले के मन को छू लिया। बच्चे की ओर मुड़कर उसने जवाब दिया, बेटे, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं, बल्कि उसके अंदर भरी चीज की वजह से उड़ता है। हमारी जिंदगी में भी यही उसूल लागू होता है। अहम चीज हमारी अंदरूनी शख्सियत है। हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से हमारा जो नजरिया बनता है वही हमें ऊपर उठाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विलियम जेम्स का कहना है कि हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपना नज़रिया बदलकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। देखिए, तो ये रहा, इसको हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको कि आप अपना नज़रिया हमेशा सकारात्मक रखें।